आओ ये इधर आओ ना। ये क्या है? यश डेकोरेशन शॉप 3, 4 और 7। ये 5वां शटर, ये 6वां शटर, वो 7वां शटर। 7 शटर है बिल्डिंग के अंदर। 7 में से ना उन्होंने भी यूज किया ये शटर भाड़े पे। ये कार पार्किंग वो लोग बोलते हैं। कार पार्किंग है पहले और दूसरे ओनर का। मेरा जब तक तकलीफ नहीं था, जब वो लोग यूज कर रहे थे ना, तब अपन ने बोले कि आप लोग यूज कर रहे हो, हम लोग को तकलीफ हो रहा है क्योंकि मेरा कार पार्किंग था। अब कंप्लेंट डाल डाल के हम भी थक गए। अब वो कंप्लेंट डाल रहे हैं कि इसका इशू हो रहा है, जबकि इसका इशू है ही नहीं। आज भी अब पार्किंग बोल रहे अलाउ। मेरे पूरी गली में यहाँ पार्क करना, गाड़ी पार्क करो, ये स्टाफ पार्क करता है। वो लोग पार्क करते नहीं है, वो लोग जानबूझकर बाहर पार्क करते हैं ताकि उन लोग को बोलने का कुछ बहाना मिल जाए, कुछ रीजन मिल जाए। इसके अलावा अभी मैंने जैसे वहां पे एक इलीगल बाथरूम था, वो तुड़वाया। वो इलीगल बाथरूम अपन ने तुड़वाने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, पूरी नई बिल्डिंग वो सब लगा। ये खर्चा ना चारों ओनर्स का है। 4 ओनर है बिल्डिंग में, कैलाश काबरा, अनय काबरा, गजानन सावलीकर, नीलिमा सावलीकर, 4 ओनर। वो पूरा खर्चा मैं दे रहा हूँ अकेला, मतलब मैं और कैलाश काबरा 2 लोग दे रहे हैं। उन लोग का भी जिम्मेदारी है। वो 30,000 रुपए का खर्चा हुआ है उसमें, पूरा पूरा बिल्डिंग गिराना, वापस पूरा वो बनाना। अब उसका खर्चा कौन दे रहा है? वो सब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। एक रात को वॉचमैन रखने की बात कर रहे हैं हम लोग, वॉचमैन नहीं रखने का खर्चा हो रहा है। इसके लिए ये गेट बनाया हमने सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि रात को वीरान रहता है जगह। कोई सिक्योरिटी के हिसाब से अपने को एक वॉचमैन रखना है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई नहीं। अभी अड़चन के लिए बोर्ड यहाँ पे लगा देते हैं बीच में हम लोग को आने जाने में, ताकि तकलीफ हो। ये यहाँ बोर्ड लगा के कोई मतलब है? वो कचरा वहां लगा के कोई मतलब है? ये रस्सियां लटका दिए। मेरे घर जाने का रास्ता है, 1st फ्लोर पे 2nd फ्लोर पे मेरा घर है। मैं प्रॉपर्टी ओनर हूँ 2nd फ्लोर का। अब मेरे को आने जाने के लिए तकलीफ देना है, ये सब तकलीफ उन लोग को देना है। हम कुछ भी नहीं बोलते। 6 महीना हो गया ये बात को, हम कुछ भी नहीं बोल रहे, चल रहा है। अब उनको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा जो लगता होगा कि हमारा काम चल रहा है, उनका काम शायद नहीं चल रहा है, उस कारण से जलन हो रहा होगा। अब हम लोग सब खुश रह रहे हैं, हंसी खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, थोड़ा सा होता होगा, कोई बात नहीं। वो नक्शा का बोल रहे थे आपको, तो नक्शा के बारे में नक्शा के बारे में बोल रहे थे ना, तो नक्शे में वो दिखा रहे हैं कि ये इलीगल दुकानें हैं। 2 साल पहले उन्होंने खुद यूज किया, तब इलीगल दुकानें नहीं थी। उसके अलावा उनकी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है समृद्धि कलेक्शन के बाजू में उनका दुकान है। ये समृद्धि कलेक्शन का बोर्ड आज भी लगा हुआ है, ये हम लोग कभी मिटाने नहीं वाले हैं। ये समृद्धि बोर्ड का कलेक्शन, ये यश कलेक्शन के बाजू में समृद्धि कलेक्शन, और ये समृद्धि कलेक्शन की दुकान थी पहले, जो अभी मेरे पास है, हम लोग के अंडर में है। तो उन्होंने जब रजिस्ट्री की है, रजिस्ट्री में आपको समृद्धि कलेक्शन ये दिखाया हुआ है। मतलब 5 साल से कोई और यूज कर रहा था, 2 साल उन लोगों ने खुद वापरा है ये दुकान, तब कोई इलीगल इशू नहीं था। अब अचानक से इलीगल इशू होने लग गया है। आपको आपके बारे में सिटी पुलिस स्टेशन में क्या बारे में? सिटी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हुआ है कुछ तो भी गाली गलौज का, कि हमको धमका दिया है। वीडियोस मेरे पास भी है, कौन गाली गलौज करता है, कौन लड़की छेड़ने की कंप्लेंट डालता है। ऐसे बहुत फालतू की बातें हो रही है और कोई मतलब की नहीं है। वो हर थोड़े दिन में कोई नया मुद्दा उठाता है। अभी थोड़े दिन पहले FIR है ना, कोई बात नहीं, FIR है। अब भैया लेडीज और जेंट्स में फर्क आता है। लेडीज जाके कंप्लेन करती है ना, उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। मेरे पास 50 चीजों की कंप्लेन है, वो हो ही नहीं रही है। अभी चलेंगे अपन पुलिस स्टेशन कंप्लेन लेने। इसके पहले डाले थे, तो मैं दूसरी पार्टी को भी बुलाता हूँ। वो दूसरी पार्टी ने बोला है पुलिस स्टेशन में कि भैया झूठी कंप्लेन डालने आते थे हमारे साथ। झूठी कंप्लेन के वीडियोज है मेरे पास, गाली गलौज के वीडियोज है। अभी आपकी मांग क्या है? मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं खुश रहूँ, शांति से रहूँ, मेरे को शांति से काम करने मिले, मैं शांति से आके माल बेचूं और घर चले जाके सो जाऊं। मेरे को ये सब रोज करना नहीं है। अभी कोई आता है रोज, आप 4थे रिपोर्टर हो, इसके पहले 4 रिपोर्टर आ चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं, दो चार हर नए रिपोर्टर को पकड़ के ला रहे हैं और काम एक वीडियो बनवा ले रहे हैं और उनको भेज दे रहे हैं। और फिर वो 2-4 रिपोर्टर को ये लोग ही समझा रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो भी। फिर वो आ जाते हैं मेरे से कि भैया आप लोग का भी वीडियो बनाना है, अपने कुछ खर्चा पानी दे दो, ऐसा कुछ करा लो। वो एक्सटॉर्शन के चक्कर में है कि एक तो मराठी लैंग्वेज को लेके और एक पैसा निकलवाने के चक्कर में। वो शायद पैसा निकलवाना चाहते हैं मेरे से, वो मैं देने वाला हूँ नहीं। तो आपका प्रॉपर कौन से, आप कहाँ के होते प्रॉपर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं महाराष्ट्र का हूँ, मेरे पापा महाराष्ट्र के, मेरे दादा महाराष्ट्र के, मेरे परदादा महाराष्ट्र के। मेरे परदादा आए थे राजस्थान से महाराष्ट्र में काम करने। मैं 4थी पीढ़ी हूँ जो महाराष्ट्र में रहता हूँ। एक लैंग्वेज से हम लोग डिवाइड नहीं होते, हम लोग काम करने आते हैं। ये अब चंद्रपुर जिले में आके आपको कितने साल हो गए? मैं पैदा यहीं पे हुआ हूँ, मेरे पापा यहीं पर है, मेरे दादा यहीं पर है, मेरे परदादा यहीं पर है। नहीं, मैं पहले चैनल पे सुना था कि मराठी लोगों के साथ एग्जैक्टली, तो वही बोल रहा हूँ। 4 पीढ़ी है मेरी, 4 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पर है।
आज तक मेरे कंप्लेंट कोई आया नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, MBA ग्रेजुएट हूँ मैं। मेरे पूरे मोहल्ला महाराष्ट्रियन से भरा हुआ है, हम लोग वही रहते हैं। मेरे पूरे मोहल्ले में किसी को कंप्लेंट नहीं है। मेरे मोहल्ले में आके बात करो और उनके मोहल्ले में जाके बात करो कि उनसे कितने लोग बात करते हैं, उनसे दुकान में एरिया में कितने लोग बात करते हैं। ये एरिया में मेरे पापा को 25 साल हो रहे हैं। मेरे यहाँ स्टाफ 5 ईयर्स से है, पापा का स्टाफ 25 साल से सेम है। हमारे यहाँ ऐसा स्टाफ रहता है जो 25 साल से दुकान चेंज नहीं किया है। तो उससे फर्क आ जाती है आपको कि हम लोग कैसे हैं और ये लोग कैसे हैं। इन लोग का स्टाफ 2-2 महीना नहीं टिकता है। अभी जो स्टाफ है ना, वो 2 महीने से है। मेरे यहाँ स्टाफ 5 साल से है और पापा के पास स्टाफ 25 ईयर्स से है। 25 साल से एक ही स्टाफ है हमारे पास। आपका दुकान एक ही है ना? एक ही है क्या और? एक ही दुकान है भैया हमारा हमटी डमटी के नाम से एक दुकान है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेरा गोडाउन है, सेकंड फ्लोर पे मेरा फ्लैट है। उसमें अब तकलीफ इनको क्या हो रहा है, वो 2 दुकान बच रही है जो हम लोग लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने कभी बोला नहीं हमको वो जगह खरीदनी है या कुछ करना है उसका। वो तुम रखो, तुमको जिसको बेचना है तुम बेचो, तुमको जो चलाना है तुम चलाओ, हमको उससे कोई लेन देन नहीं है। मैं अभी आना जाना कर रहा हूँ मेरे घर में ऊपर जाने के लिए, मेरे को तकलीफ हो रहा है। 6 महीना हो गया ये बात को, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो वहाँ पे पड़ा है कचरा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप आगे जाओगे, आगे देखोगे कचरा पड़ा है, यहाँ तो है ही, आगे मेन एंट्रेंस पे कचरा पड़ा है। हमको ये सिखा रहे हैं तो ये सीखनी है कि साफ सफाई रखना चाहिए बिल्डिंग में। ये भी नहीं मालूम आप लोगों को कि साफ सफाई रखना चाहिए बिल्डिंग के अंदर। फिर भी अभी और तुम सिटी पुलिस स्टेशन में और कुछ तकरार करोगे क्या उनके बारे में? नहीं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है सब चीजों का। वो लोग कर रहे हैं, उनके पास समय है, वो लोग कर रहे हैं। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, मैं आऊँगा, मैं मेरा काम करूंगा, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। मेरे को ये सब चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है। अगर उनको बात करनी है तो कोर्ट में उन्होंने नोटिस भेजा है, मैं उसका भी रिप्लाई दे चुका हूँ। अब वो उनको बाहर बात नहीं करनी, उनको कोर्ट में बात नहीं करनी, उनको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बात नहीं करनी, उनको पुलिस स्टेशन में बात नहीं करनी। सब उनके मर्जी की चल रहे हैं, हमारे का कुछ भी नहीं है। तो मेरे को बात ही नहीं करनी है। अब जो जिससे जो बनता है आप वैसा करवाएंगे। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।